वेलकम टू एम के मैथ सभी जनों का। आज पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के MCQs जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। अब वो 20 मार्क्स के आ रहे हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है और बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में समझ में नहीं आते हैं, कम से कम वो ये ज़रूर करके जाएँ। ये जो मैं MCQs यहाँ पर करा रहा हूँ, आपको पेपर में हूबहू ऐसी MCQs रखे मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो जो जिस कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर रखे मिलेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ से जो है वो उठ के वहाँ पे आ जाएंगे, बट जो यहाँ कराए होंगे उस टाइप में से ज़रूर आएंगे। इसके फर्स्ट में क्या लिखा है, इफ P एंड Q आर टू डिस्टेंट प्राइम नंबर, स्क्रीन पे आगे होगा, देन देयर HCF इज, HCF क्या होगा, 2 होगा, 0 होगा, आइदर 1 होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा। इन चार ऑप्शन बता। जब भी इस तरीके के आते हैं ना MCQs तो वो दिमाग ख़राब करते हैं कि P और Q N M लिखा होता है तो थोड़ा दिक्कत देते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि P और Q टू डिस्टेंट प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। ये कैसे, वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे पहला प्राइम नंबर क्या, 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो P और Q टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, देन देयर HCF इज, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो उधर, 2 और 3। प्राइम नंबर कभी कोई कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इनका HCF क्या होता है, 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा इनका, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2, और 3 का फैक्टर क्या है, 1 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया, इसलिए HCF कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर हो गया डी, फर्स्ट का आंसर डी। अब सेकंड का देखो, समझ में आया। इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर LCM। अब जब भी ऐसा पूछना LCM ऑफ PQ डिस्टेंट प्राइम नंबर, तो उन प्राइम नंबर को ले लो। जैसे हमने 2 पर 2 3 ले लिया, तो हम यहाँ ले लेंगे 3 और 5। क्या 3 और 5 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इस वजह से 3 और 5 में जब भी LCM निकालना हो अलग अलग नंबर का जिसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा हो, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो बस। तो P और Q का LCM क्या हो जाएगा, PQ की खुद की मल्टीप्लाई PQ। तो इसका आंसर कितना हो गया सेकेंड का D, इसका भी D है। लो थर्ड बताओ। अब रोमन में नहीं लिखेंगे। लेट P भी है प्राइम नंबर, P क्या है, प्राइम नंबर है। द सम ऑफ द फैक्टर्स है, उसके फैक्टर्स होंगे। कोई प्राइम नंबर जो होगा उसके फैक्टर क्या होते हैं, एक तो P वो खुद नंबर और एक 1, तो उसका सम कितना हो जाएगा, P प्लस 1। जैसे कि आप मानो 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 इंटू 3, तो उसके सम क्या होगा 3 प्लस 1। जो प्राइम नंबर था वो और उसमें 1 प्लस का, तो इसलिए P प्लस 1 आंसर। ये कौन सा है, C, थर्ड का C आंसर। फोर्थ का देखा, लेट P भी है प्राइम नंबर, मतलब P एक प्राइम नंबर है। तो उस प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसको अगर हम जीरोज ले लें तो इक्वेशन क्या बनेगी, P एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और वो एक वो खुद नंबर होगा, ठीक है। अब ये इसके 0 हो रहा है, ये अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपने 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के इस तरीके की क्वेश्चन है, माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी। ये कौन सा आंसर है देखो, इसमें बी, फोर्थ का बी। समझ में आया ना, बिल्कुल यूनिक तरीके से होगा। वहाँ क्या होता है पेपर में ऐसा नहीं है कि आप इससे पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो बैठ के, तो इसके आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। शॉर्ट तरीके से इसे कैसे करे जाएंगे वो मैं बताऊंगा यहाँ पे चुटकियों में। जैसे अभी इतनी देर में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए जबकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको आ जाएंगे, मैं सिर्फ आंसर लगाने हो तो इसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन 4 क्वेश्चन को करने में। हमें इतना ही मिनट चाहिए क्योंकि हमें MCQs पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना है। फिफ्थ क्वेश्चन, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं होता है। तो प्राइम कंपोजिट है 2 3 5 7 और 1 जो है 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं होता है। 2 3 5 7 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 3 के बाद एक नंबर रहेगा 4, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट होता है 4 और 2 डिजिट का पहले कंपोजिट होता है 10। तो ये LCM पूछ रहे हैं 10 और 4 का। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था चुटकियों में LCM कैसे निकालें, वो देख लें जाके।
और वैसा मैं अभी बता रहा हूँ, उसी का मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले देखें ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आता है, उसमें 2 लिख दो यहाँ पे। अब 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, वो लिख दो, और 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, वो लिख दो। इन सबकी मल्टीप्लाई करा दो, इसका आंसर 20 LCM। ठीक है, तो 5 में 20 कहाँ आ रहा है, बी। समझ में आ गया। 6 में देखो, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 6 में स्मॉलेस्ट, ये तो 5 का हो गया, 6 का लिखो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2, और तो नहीं लिखा है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इसका ये क्या पूछ रहा है, HCF। HCF पता होना चाहिए आपको, क्या था 1 × 2, ये तो 2 का हो गया। 4 का क्या होगा, 1 × 2 × 4, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, 1 × 2, मतलब 2। तो HCF कितना हो गया, 2। 6 का A, 6 का A हो गया। अब मैं इसे मिटाऊंगा, अभी इसे जो उतारना उतार लेना। 7 तो क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उनका HCF क्या होगा, ये ध्यान रखो। कॉन्जिक्यूटिव, मान लिया मैंने एक नंबर है 3 और एक है 4, तो इसका HCF क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, अदर देन 1, सिर्फ 1 आ रहा है कॉमन, तो HCF हमेशा कितना होगा इनका, 1 होगा। आंसर कहाँ आ रहा है, 1। 8th का B। एट्थ क्वेश्चन देखो, लेट n बी ए नेचुरल नंबर देन द LCM n+1। मतलब एक n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n और n+1 का LCM क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया, घबराहट होती है देख के n और n+1 क्या होगा। तो जो कह रहे हैं वो कर लो। जैसे इन्होंने कहा नेचुरल नंबर है, तो ऐसे नेचुरल नंबर कोई से ले लो। मैंने 4 ले लिया, ऐसे अगला कितना होगा, 4+1, मतलब 4 का 5 का LCM क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई ही बताया था मैंने। अगर नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, तो 20 LCM आ जाएगा। इसका मतलब वो कैसे आया, मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों क्या करना पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाई, n+1 की मल्टीप्लाई। C, 8th का C। आगे समझ में। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 n - 153। अब मैं इसे मिटाऊंगा, जो उतारना उतार लो इसे। ये भी देख लो, 85 और 153 के HCF को वो क्या लिखना है, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85n - 153, समझ में आई बात, नहीं आई। मतलब इसका HCF को वो ये लिख दे रहे हैं, इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो इसी के बराबर तो है जो ये लिखा है। तो मैं जो HCF निकालूंगा इसके इक्वल पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 85 और 153 का LCM कैसे आएगा, पहले से करो। 3 से हो जाएगा क्या, नहीं 5 से होगा। 5 बन जा 5 7 जा 35, 17, 153, तो 17 टेबल में आता है। 3 5 जा 3 बन जा 3 7 जा 17, 1 जा 17। तो इन दोनों का HCF क्या आया कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 17, तो इसका 17 आ जाएगा। 85n - 153 इज इक्वल्स टू 17 के बराबर हो जाएगा। 85n इज इक्वल्स टू 170, 153 इधर जाएगा, कितना जाएगा 170, तो n कितना हो गया 170/85, जो शायद 2 होता है, 2 आंसर। n बराबर 2, n बराबर 2 किस में आ रहा है, 9 B। आगे समझ में, इसे उतार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th का है, ठीक है। 10 देखो, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्या कह रहे हैं, n² - 1 डिविजिबल बाई 8। 10th है ये। देखो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 की टेबल में आना चाहिए। 8 की टेबल में n² - 1, पहले देखो 8 की टेबल में ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये मैं मान लूँ स्क्वायर कब आएगा 8 की टेबल में, 4 16 आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 से 36 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा 64। तो आपको ये पता चलेगा, अगर मैं 4 लूँ अगर मैं उसका स्क्वायर -1 करूँगा तो डिविजिबल बाई 8 है, नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे नंबर एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब मैं इवन तो इसे ले नहीं सकता, क्योंकि मैं इवन लूँगा अगर
2 का स्क्वायर लूँ, जैसे मैंने लिया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस 15 आ गया, तो इवन तो नहीं होगा। तो कौन सा नंबर कट गया हमारा, एन इवन इंटीजर। और इंटीजर कोई सा भी अगर मैं ले लूँ, मैं 1 ले लूँ, 1 माइनस 1 0, अगर 2 ले लूँ 2 2 4 माइनस 1, तो 1 ही हुआ 8 से डिविजिबल। तो कोई भी हम इंटीजर भी नहीं ले सकते और कोई भी नेचुरल नंबर भी नहीं ले सकते। तो बच्चा कौन सा रहेगा आंसर, थर्ड। ऑड क्यों आया, जैसे मैं 3 ले लूँ, 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, अब डिवाइड हो जाएगा ये इससे, समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑड वाला। और 10 में ऑड कौन सा आएगा, सी। फिर से समझ लो कि एन स्क्वायर माइनस 1 जब डिविजिबल होगा, जब ये 8 से डिवाइड होने के लिए, जब ये माइनस होने के बाद नंबर ऐसा आएगा जो 8 से डिवाइड हो जाए, जैसे 56, 64, 16, 32 ये सब आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इवन ले लूँ नंबर, मान लो 4 ले लिया मैंने, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 हुआ, जो कि क्या जाएगा 15, तो 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। इसका मतलब ये एन कभी भी एन इज नॉट इक्वल्स टू इवन नहीं हो सकता। अब नेचुरल रख के देख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, तुम्हें नेचुरल में 6 भी आता है, इवन भी आता है, तो इसलिए उसे भी नहीं ले सकते। और इंटीजर में भी इवन आता है तो उसे भी नहीं ले सकते। इस वजह से सारे कैंसिल हो गए। तो बच्चा क्या रह गया, सिर्फ एन इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, ठीक है, समझ में आ गया, 10 हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम। इसका एचसीएफ और एलसीएम को सम पूछा है इन्होंने, एचसीएफ और एलसीएम का सम पूछा है इन्होंने। नंबर कौन से, 12, 21 और 15। अब पेपर में बैठ के वहाँ 12, 21, 15 का एलसीएम नहीं निकालोगे, एचसीएफ नहीं निकालो। कैसे करोगे, एलसीएम निकालने के तरीके मैंने बताया था। पहले एचसीएफ देखो कैसे निकलेगा। ये देखो किसकी टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में आते हैं, तीनों 3 की टेबल में। उसके बाद यहाँ क्या बचा रहेगा, 3 से जब मैंने डिवाइड किया 7 ज़ा वो 7 ज़ा कह रहा हूँ 4 ज़ा 7 ज़ा 5 ज़ा। क्या 4, 7, 5 में कुछ कॉमन आ सकता है, 1 के अलावा नहीं आ रहा है ना कॉमन। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 3। एचसीएफ ये तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर किसे कौन डिवाइड कर रहा है इन सबको, वो 3 है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 प्लस एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, और एलसीएम मैंने बताया जो नंबर ऊपर बचे रह गए वो भी होंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये सारे नंबर लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई करके, बट 3 प्लस 5 4 23 ज़ा 60, 6 7 42, 420 प्लस 3 423, आंसर आ रहा है 423 ए। तो 11 में कौन सा आंसर हो गया, ए, ठीक है ना, समझ में आया। 12 देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 3600। एलसीएम कितना है, 3600। तो कौन सा एचसीएफ इसका नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखो, एलसीएम का एचसीएफ होने के लिए, क्योंकि देखो तुमने भी देखा एलसीएम बनने के लिए एचसीएफ उसके अंदर होता है, तो इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर होगा एलसीएम का। तो जो भी फैक्टर नहीं होगा, मतलब जो भी 3600 को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, वो उसका फैक्टर नहीं होगा, और वही उसका एचसीएफ नहीं हो सकता कभी भी। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, 600 से डिवाइड हो जाएगा, 600 से डिवाइड हो जाएगा 500 डिवाइड होगा, देख लो करके, 500 डिवाइड नहीं होगा ये, देखो 36 से 5 डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका एचसीएफ नहीं है। बी आंसर हो गया इसका, बी है, हाँ। अब देखो 13 क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ये दिया है, फाइंड द वैल्यू। देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या इसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। अब एलसीएम कितना है इसका, एचसीएफ कितना है, द गिवन दैट एचसीएफ, हाँ पहले एलसीएम देखो, एलसीएम कितना दिया हुआ है 252K, 252 इंटू K इंटू एचसीएफ कितना है 40। अब उधर नंबर कौन से हैं, उधर नंबर ये खुद ही लिखे हुए हैं 2520 इंटू 6600,
00। तो के की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, तो ये जो दो नंबर हैं इसके नीचे भेज दूँ मैं तो आंसर आ जाएगा। के निकालने के लिए 2520 ऐसे ऐसे लिखो इन दोनों को 6600 अपॉन 252 इंटू 40 डिवाइड में 252 10 जा 0 जा कितना जा 6600 अपॉन 4 4 1 जा 4 कितना बचा 26 4 6 जा 24 2 जा 4 5 20 1650 1650 है के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 13 का ए। हर तरीके के जानवर बोल रहे हैं मेरे घर में, कुत्ता बिल्ली सब है, तोते। 14 अब कोई है इसमें, हाँ है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत कहना फिर क्या मैं कर नहीं पाया या मैं कर नहीं पाई, ये इन्हीं में से रखे मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन। 17 23 29 लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर कितना रिमाइंडर लीव कर रहे हैं 11। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है ना बहुत इजी तरीका है, उस ध्यान रखना बस कि ये कहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर उसका इतना आए। तो ध्यान रखो जब स्मॉलेस्ट पूछे तो इन सबका क्या निकालो LCM और प्लस रिमाइंडर आंसर। इन सब का LCM कितना आएगा 17 23 और 29, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब की मल्टीप्लाई इसका LCM आएगा। अब ये आपको मल्टीप्लाई वहाँ पे करना पड़ेगी, मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 11 3 3 9 प्लस इसमें 11 प्लस कर दो, क्यों क्योंकि रिमाइंडर है। 9 10 1 3 4 5 3 11 350 इसका आंसर हो गया। 14 का आंसर 11 350 बी, तो बी आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ तक उतर लो कि HCF ऑफ x और 8 और LCM ऑफ x और 24 के बराबर है। मतलब x, 8 और x, 8 का HCF इसका कितना है 4 और LCM कितना है इसका ये हुआ है क्या 24। x की वैल्यू पूछ रहा है, अभी कराया पीछे क्या होता है L इंटू एच, मतलब LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। अब LCM कितना है इसका 24, HCF कितना है 4 है और फर्स्ट नंबर कितना है x, सेकंड नंबर कितना है 8 8 3 जा x इज इक्वल टू 12। खेल थोड़ी करना बैठ के इतना देर, आंसर आ जाएगा इतने में। तो बच्चे सी लगा के आगे भाग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, तुम उधर कोने में सॉल्व भी करते रह जाओगे। देखो कह रहे हैं कि 3750 को 5 के फैक्टर मत लो, 3750 को 5 की एक्सपोनेंट में लिखना है हमें। तो जब भी ऐसी नंबर है तो उसे पहले 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। आपका 5 से डिवाइड होगा नहीं, 5 कितनी बार डिवाइड करा 4 बार, 5 का 4 इज द आंसर। वो कौन सा है बी, तो एक्सपोनेंट पूछा था इसका आंसर कितना हो गया बी इज इक्वल टू 4, मतलब बी आंसर हो गया इसका 16 का। वो किसी भी नंबर में आ सकता है, 2 का एक्सपोनेंट पूछ लें 3 का एक्सपोनेंट पूछ लें, होना ऐसी है। अगर 2 का एक्सपोनेंट करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 का एक्सपोनेंट पूछेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जिसका भी एक्सपोनेंट पूछें उससे पहले से डिवाइड कर दें। 5 का एक्सपोनेंट पूछा था उन्होंने इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, आगे उसका जो कुछ भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये पता चल गया 5 से इतनी बार डिवाइड होगा बस 17। देखो अरे ये तो कर चुके हैं हम, LCM 1200 दिया है, पूछना है HCF कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसका फैक्टर जो नहीं होगा वो नहीं होगा। पहला 600 इसका फैक्टर है, 400 इसका फैक्टर है, सी वाला डी भी है इसका फैक्टर, बी नहीं है तो बी इसका आंसर। ये क्या फालतू क्वेश्चन था ये तो। 18 ये अच्छा, n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 4 5 पावर 4 3 पावर 4 5 पावर 4। हाँ
इंटू 7 कह रहे हैं कि इसमें कितने कॉन्सिक्यूटिव जीरो आएंगे। जब मल्टीप्लाई होने पे जीरो आएंगे तो मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। ये बताओ जीरो कब बनता है, जब उसके नंबर में 10 हो 20 हो, मतलब मिनिमम नंबर तो वही है जो 10 हो। उसके बाद 20 में आ सकता है, 30 में भी आ सकता है, जीरो कहीं भी आ सकता है, बट वो सब क्या है 10 के मल्टीपल। कुल मिला के जो जीरो बनता है वो 10 से बनता है। तो ये देखो यहाँ 10 क्या बन सकता है, अगर मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई करूँ तभी 10 बनेगा। 10 की क्या फैक्टर है 2 और 5, अगर जहाँ 2 और 5 दिख जाएगा तो वो 10 बनाएगा। तो यहाँ पर मुझे 2 और 5 दिख गया। 2 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 4 बार। इसमें से कॉमन कितनी बार है 2 की पावर 3, 5 पावर 3 इंटू 5। तो ये कितनी बार हुए, यहाँ से कितनी बार जीरो बन जाएंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार जीरो बन जाएंगे। यहाँ से 3 जीरो आएंगे, जैसे 5 2 10 होगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी, कितना हो गया 3 जीरो हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। 18 का बी। समझ आया ना, सॉल्व करने में बैठ जाना, ये और जल्दी हो जाएगा जब एग्जाम में करोगे। जहाँ देखोगे 2 3 5 4 तो 2 3 5 3 3 0 आंसर। इतनी देर नहीं लगेगी वहाँ पेपर में, समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी देर लग रही है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब ये कह रहे हैं 196 के प्राइम फैक्टर का सम, प्राइम फैक्टर्स का सम पूछ रहे हैं। 196 को जरा डिवाइड करो, किस किस से होगा, 2 से हो जाएगा 9 और 8, 2 4 9 7 7 7 1। एक्सपोनेंट के सम पूछ रहे हैं। अब एक्सपोनेंट कितनी, 2 की पावर कितनी बार आई 2 बार, 7 पावर कितनी आई 2 बार, इन दोनों का सम पूछ रहे हैं। 2 + 2 कितना होता है 4। तो 90 में कौन सा आंसर हो गया सी। 20 और कर लो, इस दी लास्ट है, उसके बाद 20 क्वेश्चन और होंगे बस, उसके बाद खत्म फर्स्ट। द पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं और डायरेक्ट देखो कैसे आंसर बताऊंगा मैंने। और बी है p3, b = p3 q। एलसीएम पूछा है उन्होंने इसका पी क्यू का, ए बी का क्या पूछा है उन्होंने एलसीएम। एक बात ध्यान रखना, ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। एलसीएम में हमेशा लेंगे मैक्सिमम पावर और एचसीएफ में हमेशा लेंगे मिनिमम पावर। अभी देखो आंसर, वही चुटकी में आंसर आएगा इसका। तो देखो एलसीएम पूछा ना इसका और इसका, तो एलसीएम में मैक्सिमम, तो एलसीएम में क्या है मैक्सिमम पावर। तो इसमें ज़रा पी की देखना मैक्सिमम पावर कहाँ पे, यहाँ है ना, तो ये तो एलसीएम पी क्यूब आ गया। और क्यू की मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ Q², तो इसका एलसीएम हो गया। बड़ी बड़ी पावर ले लो दोनों में से बस आंसर। एचसीएफ में छोटी छोटी पावर पी और पी क्यू में छोटी पावर क्या है पी, Q² और क्यू में छोटी पावर क्या है क्यू, ये एचसीएफ हो गया आंसर। इसके बाद के 20 और एमसीक्यूज है वो और करा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है, यही एग्जाम में आपको यहीं से आ जाएंगे, वरना इन टाइप में से आ जाएगा। ठीक है।